प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय 25 पर। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रियो, आज का विषय है अय्यूब। आज हम परमेश्वर के एक ऐसे संत अय्यूब से मिलेंगे जिसने परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अय्यूब के नाम का अर्थ है दुख और पीड़ा सहने वाला। अय्यूब की पुस्तक के पहले ही पद में हम स्वयं ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कितनी अच्छी गवाही दी। अय्यूब 1 अध्याय के 8 पद में वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आपको क्या लगता है प्रियो, क्या ये एक अद्भुत गवाही नहीं है? प्रत्येक विश्वासियों की गवाही अच्छी होनी चाहिए। उनके परिवार में, उनके कलीसिया में, उनके समाज में उनकी गवाही अच्छी होनी चाहिए। और ये गवाही हमें कहाँ से मिलता है? ये गवाही हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मिलता है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8 पद यह कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। शैतान ने परमेश्वर को चुनौती दी और अय्यूब की धार्मिकता की परीक्षा लेने की अनुमति मांगी। शैतान हमेशा से हमें गिराना चाहता है। वो हमारे हृदय को ठोस पहुंचाने में, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने में, हर एक प्रकार की परीक्षाओं से हमें घेरता है। लेकिन अय्यूब ने इस कठिन परीक्षाओं का सहन किया। दुख की घड़ी में भी अय्यूब अपने आप को शुद्ध रखा। उसका घर ढह गया, एक ही दिन में उसके सभी 10 बच्चे मर गए, उसकी सारी संपत्ति खो दी, उसने अपने पशु को खो दिया, उसके शरीर पे दर्दनाक फोड़े निकल गए और यहां तक कि उसकी पत्नी ने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई को बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। लेकिन वचन ये कहता है अय्यूब उसका पहला अध्याय के 22 पद में कि इन सब परीक्षाओं में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया और न परमेश्वर पर गलत आरोप लगाया। प्रियो, जब अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो अक्सर यह प्रश्न उठता है कि धर्मी लोग क्यों कष्ट सहते हैं, दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं? और उसका उत्तर भजन संगीता 34 के 19 में वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु प्रभु उनको उन सब से छुड़ाता है। हम ये जानते हैं प्रियो कि अय्यूब के जीवन में एक से एक बढ़ के परीक्षाएं आई, फिर वो धैर्यवान रहा। परीक्षा के इस दौर में प्रभु ने अय्यूब की क्षति की भरपाई की और उसे पहले से दुगुनी आशीष दी। प्रभु ने अय्यूब को बधुआई, उसके बंधन को दूर किया और जो उसने खोया था उसने दोबारा हासिल किया। अय्यूब के समान धैर्यवान और प्रभु पे विश्वास करने वाला अगर हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा से हमें सम्मानित करेगा। आगे के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय, संध्या के समय पहला तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको